जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग के भाग में बांटे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ने के लिए बोले थे। क्या 3 भाग में? पहला भाग क्या था हम लोगों को? उदारवादी। क्या उदारवादी पहला भाग था। दूसरा क्या था? उग्र राष्ट्रवादी। क्या उग्र राष्ट्रवादी। और तीसरा क्या था? गांधीवादी। क्या गांधीवादी। तो ये 3 भाग में हम लोग बांट करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे। उदारवादी जो था, उदारवादी हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे पिछला वीडियो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें जाइए और उसमें जा करके उदारवादी पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर उग्र राष्ट्रवादी पढ़ेंगे आज हम लोग, और उसके बाद गांधीवादी, और इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे बंगाल विभाजन। उसके बाद फिर आगे का क्रम जारी रहेगा। देखिए, उदारवादी हम लोग कब से कब तक पढ़े थे? कब से कब तक? 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक। कब तक? उदारवादी में हम लोग व्याख्या किए थे कि 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक उदारवादी, जिसको प्रथम चरण हम लोग बोले थे। क्या बोले थे? प्रथम चरण बोले थे। और उग्र राष्ट्रवादी, क्या उग्र राष्ट्रवादी जो है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, वो कब से कब तक है? 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक उग्र राष्ट्रवादी चरण रहता है, जिसको हम लोग दूसरा चरण बोले थे। क्या दूसरा चरण में इसको बांटे थे। और तीसरा चरण में क्या बांटे थे हम लोग? गांधीवादी, जिसको गांधीवादी या गांधी युग कहते हैं। क्या गांधीवादी या गांधी युग कहते हैं। इसको हम लोग कितना चरण में बांटे थे? तीसरा चरण में बांटे थे। कितना? तीसरा चरण में इसको हम लोग बांटे थे। अब गांधीवादी कब से शुरू होता है? गांधी युग कब से शुरू होता है? तो गांधी युग 1919 ईस्वी से लेकर के जब तक भारत नहीं आजाद हो जाता है, जब तक गांधी युग होता है। तो कब से कब तक? 1919 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक गांधीवादी चरण रहता है। क्या गांधीवादी चरण। तो आज हम लोग पहला वीडियो में हम लोग क्या देखें? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहला वीडियो में हम लोग क्या देखें? उदारवादी चरण। क्या उदारवादी चरण। इसके उदारवादी चरण क्या था, इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे, इसको पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आइए आज दूसरा चरण उग्र राष्ट्रवादी 1905 से 1919 और गांधीवादी 1919 से 1947 पर, ये दोनों पर हम लोग को चर्चा कर लेना है। सिर्फ समझ लेना है कि गांधीवादी और उग्र राष्ट्रवादी क्या था। उसके बाद फिर हम लोग आगे का वीडियो जारी रखेंगे। उसके बाद हम लोग अगला वीडियो जो आएगा वो बंगाल विभाजन पे आएगा। क्या बंगाल के विभाजन कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, और किसने किया था, और किस लिए किया था, ये सारे बातों पर चर्चा हम लोग बंगाल विभाजन में करेंगे। किसमें? बंगाल विभाजन में। इससे पहले बता दें कि हम लोग जितना पॉलिटी है, पॉलिटी का पूरा जितना पॉलिटी है, जितना पोल साइंस है, पूरा पोल साइंस का वीडियो बन चुका है। पूरा पोल साइंस अपलोड हो चुका है। एक भी एकदम टॉपिक नहीं छूटा। जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कोई भी वनडे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, यहाँ तक आप लोगों को बीपीएससी पीटी तक इससे इस प्लेलिस्ट से क्लियर हो जाएगा। तो पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर पॉलिटी में अगर देखना चाहते हैं तो जा करके पॉलिटी का प्लेलिस्ट देखिए, सारे वीडियो को पढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं बीपीएससी पीटी तक एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद हम लोग प्राचीन हिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं। क्या प्राचीन हिस्ट्री भी एकदम एक एक टॉपिक क्लियर कर चुके हैं पूरा एकदम। प्राचीन हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्राचीन हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। अब पूरा प्राचीन हिस्ट्री देख जाने के बाद प्राचीन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। क्या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक वीडियो पढ़ चुके हैं। आज दूसरा वीडियो है, दूसरा भाग 2 है। क्या है? ये भाग 2 है, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? उग्र राष्ट्रवादी दल, उग्र राष्ट्रवादी और गांधीवादी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या उग्र राष्ट्रवादी। उग्र राष्ट्रवादी क्या हुआ था कि जैसे हम उदारवादी के
जैसे ही महत्व घटने लगा, देखा कि से अब वो उदारवादी से काम नहीं चल रहा, तो शून्य से कुछ जो नेता थे वो कहे कि अब हम हाथ जोड़ के अन्य विनय की नीति नहीं अपनाएंगे, अब हाथ जोड़े से नहीं मिलेगा, अब हम लोगों को कुछ शक्ति दिखाना होगा, क्या कुछ हिंसा का सहारा लेना होगा, बिना हिंसा के सहारा के हम लोगों को आजादी नहीं मिलेगा। तो उदारवादी का अंतिम लक्ष्य हम लोग क्या देखे थे कि भारतीय के समस्या का समाधान करना था। क्या था? भारतीय के अंतिम लक्ष्य था उसका, भारतीय के जो समस्या है सिर्फ उसका निदान हो सके। मगर जो उग्र राष्ट्रवादी दल हुआ 1905 से 1919 में, इसको कहना था कि हम लोग को स्वराज की प्राप्ति हो, यानी तू लोग भारत छोड़ करके जाओ। ब्रिटेन वालों को बोला कि तू लोग भारत छोड़ करके जाओ, हम लोग स्वतंत्र होंगे। क्या स्वतंत्र होंगे? स्वराज की प्राप्ति, माने हमारा राज हमारा वापस दो, स्वराज की प्राप्ति के लक्ष्य था। देखिए उग्र राष्ट्रवादी दल 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक रहता है। क्या 1919 ईस्वी तक इसका ज्यादा प्रभाव रहता तो लास्ट तक इसका ज्यादा प्रभाव रहता है। अब प्रवृत्ति कैसा था इसका? उग्र राष्ट्रवादी दल का प्रवृत्ति कैसा था? उग्र था। क्या था? उग्र था। उदारवादी में हम लोग क्या देखे थे? क्या देखा था कि हाथ जोड़ करके अन्य विनय की नीति का अपनाता था कि सर दे दीजिए हमको ये समस्या, इसको समाधान कर दीजिए। मगर उग्र राष्ट्रवादी दल में क्या था कि ये लोग उग्र हो जाते थे, बम पटाखा तुरंत फोड़ने लगते थे, बहुत जल्द बम पटाखा उपयोग करने लगते थे। उसके बाद ये क्या था कि अन्य विनय की नीति को नहीं अपनाते थे, यानी हाथ जोड़ करके नहीं मांगते थे। देना है तो तुमको से, लेना है तो तुमको से छीन करके लेंगे। क्या छीन करके लेंगे? यही था उग्र राष्ट्रवादी दल। उसके बाद क्या, वो थ्री पॉलिसी उदारवादी में था कि 3P पॉलिसी का पालन करते थे। मगर उग्र राष्ट्रवादी में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि 3P पॉलिसी को पालन नहीं करते थे। यानी 3P पॉलिसी क्या था? पहले हाथ जोड़ना, फिर पत्र लिखना, और उसके बाद जब नहीं माना, नहीं जब हमको काम हुआ तो उसके बाद फिर प्रोटेस्ट करना। क्या? उसके बाद प्रोटेस्ट करना। उसके बाद फिर अंतिम लक्ष्य इसका क्या था? अंतिम लक्ष्य क्या था उग्र राष्ट्रवादी दल का? अंतिम लक्ष्य क्या था कि स्वराज की प्राप्ति होना। क्या? मेरा राज्य यानी मेरा देश हमको दे करके तो हम अपने ब्रिटेन चले जाओ, स्वराज की प्राप्ति होना। क्या था उग्र राष्ट्रवादी दल का? क्या था? अंतिम लक्ष्य था। और उदारवादी दल का अंतिम लक्ष्य क्या था कि उदारवादी क्या कहता था कि हमको जो समस्या है सिर्फ उसको समाधान कर लो और तुम भारत पर राज करते रहो। मगर उग्र राष्ट्रवादी का क्या था कि हमको स्वराज की प्राप्ति चाहिए, हमको तुमको काम नहीं करना है, हम काम अपने से करेंगे, हमको स्वराज की प्राप्ति चाहिए। ये वर्ग कैसा था? तो इसमें क्या था कि युवा वर्ग का था। उग्र राष्ट्रवादी जो चरण था इसमें युवा वर्ग था, जितना युवा वर्ग था सब इसमें उग्र राष्ट्रवादी चरण में था। क्या था? उग्र राष्ट्रवादी चरण में थे। जैसे देखिए सुभाष चंद्र बोस, क्या बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, नेता के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमको नेता थे महत्वपूर्ण। देखिए ये क्या थे कि स्वराज की प्राप्ति अंतिम लक्ष्य था। इसको में जितना नेता था ना, सब कितना, सब युवा नेता था। इसको में जितना नेता थे सब युवा नेता थे, और युवा थे इसीलिए उग्र थे, उनको में जोश था, जुनून था। उदारवादी में क्या था? सब बहुत ज्यादा एज वाले नेता थे। क्या? सब जिसको हम लोग बूढ़े बोलते हैं, बूढ़ा नेता थे, तो वो लोग उदार थे। ये सब युवा नेता था। क्या? उग्र राष्ट्रवादी दल में क्या थे? सब युवा नेता थे। तो युवा नेता थे तो उग्र थे, कह रहे थे कि हमको हाथ जोड़ के विनती नहीं करना है, तुम यहाँ से सीधे जाओ, हम लोग अपना राज करेंगे, हम लोग अपना देश को हम लोग खुद चलाएंगे। तो ये युवा वर्ग का साथ था। क्या? उग्र राष्ट्रवादी दल में युवा वर्ग का साथ था, और उदारवादी दल में बूढ़े लोग थे। क्या? बूढ़े लोग थे। और ये क्या कहते थे कि जरूरत अगर पड़ा तो हिंसा का भी सहारा लेंगे। क्या? हिंसा का भी सहारा लेंगे। युवा वर्ग जो था बोला कि अगर नहीं देगा, क्या अगर नहीं देगा मांगने से, तो हम लोग हिंसा का भी सहारा करेंगे, बम पटाखा भी छोड़ेंगे, हम लोग गोली भी चलाएंगे। तो क्या था कि जरूरत पड़ी तो हिंसा का भी सहारा लेंगे, गोली चलाएंगे, बम चलाएंगे, मगर तू लोग के ब्रिटेन में
यहाँ से भगा देंगे, भारत में नहीं रहने देंगे। आइए इसको महत्वपूर्ण नेता के बारे में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण नेता कौन कौन थे? लाल बाल पाल। क्या इसको महत्वपूर्ण नेता कौन कौन थे? लाल बाल और पाल। देखिए लाला लाजपत राय। क्या? लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। क्या? बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों प्रमुख नेता थे। जैसे ही पूछा कि उग्र राष्ट्रवादी दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो लाल बाल पाल याद रखिएगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। क्या? अरविंदो घोष। ये चारों नेता महत्वपूर्ण नेता थे। किसका? सॉरी, उग्र राष्ट्रवादी दल का। क्या? उग्र राष्ट्रवादी दल का। उग्र राष्ट्रवादी दल का ये लोग चार वो प्रमुख नेता थे, लाल बाल पाल और बिंदु घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। क्या? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और एगो अरविंदो घोष को याद रखना है। ये चारों जो है उग्र राष्ट्रवादी दल का प्रमुख नेता थे। आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या? गांधीवादी युग। क्या? गांधीवादी युग या गांधीवादी चरण जो कब से कब तक था? 1919 ईस्वी से, और हमारा देश जब तक नहीं आजाद हुआ था, प्योर गांधी जी के कथन कारण पे चले थे लोग, और गांधी जी के कथन कारण पे चलने के कारण ही हमारा देश लास्ट में देखेंगे आजाद होता है। तो गांधीवादी चरण यानी गांधी युग यानी गांधी का प्रभाव 1919 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक रहता है। ये गांधी जी क्या थे कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग करते थे। क्या? हर समय सत्य का प्रयोग करते थे। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना है। क्या? हिंसा नहीं करना है। और सत्याग्रह करना है। क्या? सत्याग्रह करना है। ये तीनों चीज का उपयोग करके गांधी जी क्या किए कि भारत को आजाद कराए। क्या किए? भारत को आजाद कराए। और सभी आंदोलन जो था, जितना आंदोलन चला 1919-1947 ईस्वी तक, सभी में किनका विचारधारा था? तो गांधी जी का विचारधारा था। जितना आंदोलन चला सारे आंदोलन में गांधी जी का विचारधारा था। इसके कारण ही गांधी युग इसका नाम पड़ा। और गांधी युग 1919 से 1947 ईस्वी तक रहा, जब तक हमारा भारत देश आजाद न हो गया। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए उदारवादी चरण हम लोग पहला वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये भाग 2 है। तो देखिए उदारवादी चरण कब से कब तक था? तो 1885 से 1905 ईस्वी तक था उदारवादी चरण। और उग्र राष्ट्रवादी चरण कब से कब तक रहता है? तो 1905 के बाद 1919 तक, जब तक गांधी जी का प्रवेश नहीं हो जाता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तब तक क्या रहता है कि उग्र राष्ट्रवादी चरण रहता है। तो उग्र राष्ट्रवादी चरण का प्रवृत्ति कैसा था? तो उग्र राष्ट्रवादी उग्र था। क्या था? और इसमें सिर्फ युवा लोग बहुत ज्यादा थे। ये युवा का समूह था उग्र राष्ट्रवादी दल। ये लोग क्या करते थे कि अन्न बीनने की नीति, हाथ जोड़ने की नीति नहीं अपनाते थे। मांगते थे कि हमारा हक हमें दो। उसके बाद 3P पॉलिसी नहीं अपनाते थे। 3P पॉलिसी क्या था? पहले हाथ जोड़ करके मांगना, नहीं मिला तो पत्र लिख करके मांगना, उसके बाद नहीं मिला तो क्या करना, उसके बाद नहीं मिला तो विद्रोह करना। उनका लास्ट और अंतिम लक्ष्य क्या था? उदारवादी का अंतिम लक्ष्य क्या था कि भारतीय का जितना समस्या है सिर्फ उसका निदान हो सके। मगर उग्र राष्ट्रवादी दल का क्या था अंतिम लक्ष्य? कि स्वराज की प्राप्ति हो, भारत छोड़कर ब्रिटेन वाले जाओ, हम भारत को खुद चला लेंगे। इसमें युवा वर्ग का साथ था। और उग्र राष्ट्रवादी दल के नेता क्या कहते थे कि अगर हमें जरूरत पड़ा तो तुम्हें भगाने के लिए या हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम क्या करेंगे? हिंसा का सहारा लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? मारपीट स्टार्ट करेंगे, गोली बंदूक चलाएंगे, यानी हिंसा का भी सहारा लेंगे। कौन बोला था? उग्र राष्ट्रवादी चरण बोला था। इसको महत्वपूर्ण नेता यहाँ से क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछता है। कहाँ से? उग्रवादी दल का नेता से, उग्र राष्ट्रवादी दल का नेता से
क्या उग्र राष्ट्रवादी दल के नेता से क्वेश्चन पूछता है। तो इसको याद रखना है, लाल बाल पाल और एगो अरविंदो घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और लास्ट में अरविंदो घोष याद रखना है। चारों नेता महत्वपूर्ण नेता थे। उग्र राष्ट्रवादी दल का महत्वपूर्ण नेता अगर पूछे तो लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। उसके बाद गांधी युग 1919 से 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता है, जब तक 1947 तक, 1919 से 1947 तक गांधी युग रहता है। गांधी जी क्या करते हैं कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। क्या? सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। जब तक भारत आजाद नहीं होता है, एक से एक क्या होता है, आंदोलन होता है। एक खत्म नहीं होता है आंदोलन, एक स्टार्ट हो जाता है। तो बारी बारी से सारी आंदोलनों को हम लोग पढ़ेंगे। और जब तक 1947 तक, जब तक हमारा भारत देश आजाद नहीं हो जाता है, जब तक गांधी जी का प्रभाव रहता है, क्या गांधी जी के विचारधारा पर चलता है। और लास्ट में गांधी जी के कारण क्या होता है कि भारत स्वतंत्र होता है। क्या? भारत स्वतंत्र होता है। भारत स्वतंत्र कब होता है? 15 अगस्त 1947 को। कब? 15 अगस्त 1947 को। तो आइए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? आंदोलन पढ़ेंगे। तो आंदोलन में एक एक आंदोलन पढ़ेंगे जैसे जैसे। इसके बाद अगला वीडियो हम लोग को क्या आएगा? तो अगला वीडियो हम लोग किस पे आएगा? तो देखिए अगला वीडियो हम लोग बंगाल विभाजन पे पढ़ेंगे। क्या? बंगाल विभाजन पर, बंगाल विभाजन पे हम लोग अगला वीडियो पढ़ेंगे। देखेंगे कि बंगाल का विभाजन क्यों किया था। इसे देखिए क्या किया था कि पूर्वी बंगाल, क्या एगो बंगाल बांटा था जिसको आज हम लोग पश्चिमी बंगाल बोलते हैं। पश्चिम बंगाल, वो बंगाल में बांटा था, एगो पूर्वी बंगाल में बांटा था, जो आज क्या हो गया, एगो बंगाल में बांटा था और एगो पूर्वी बंगाल में बांटा था। जो पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश कहलाता है। क्या? बांग्लादेश कहलाता है। तो वही पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा था। बांटने का मकसद क्या था? हिंदू मुस्लिम को अलग करना। क्या? हिंदू मुस्लिम को अलग करना। देखिएगा इन्हें 5.4 करोड़ जनसंख्या रहता है, जिसको में क्या रहता है कि 4.2 हिंदू रहता है और इन्हें कितना रहता है 3.1 रहता है, जिसको में इन्हें कितना रहता है 1.2 हिंदू रहता है और 1.8 मुस्लिम रहता है। तो देखिए इन्हें मुस्लिम बहुल हो जाता है। पूर्वी बंगाल जो हो गया मुस्लिम बहुल हो जाता है और इन्हें हिंदू बहुल हो जाता है। तो इसीलिए बंगाल का विभाजन करता है। जब वहां चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि अब यहाँ राष्ट्रीय यानी क्या है, राष्ट्रवादी दल यानी राष्ट्रवादी नेता का यहाँ महत्व बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। अब देखिए तो बंगाल से सारे क्या होता है आंदोलनों को लगभग यहाँ गढ़ बन जाता है। गढ़ बनने के कारण हिंदू मुस्लिम में बांट करना चाहता है और हिंदू मुस्लिम में लास्ट में बंगाल विभाजन कर देता है और हिंदू के जनसंख्या लगभग एक तरफ बांट देता है और मुस्लिम की जनसंख्या लगभग एक तरफ बांट देता है। यानी 5.4 करोड़ जनसंख्या हो जाता है इन्हें बंगाल में, जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल आज बोलते हैं, जिसको में 4.2% हिंदू 4.2 करोड़ हिंदू था। क्या? 4.2 करोड़ हिंदू था। इन्हें की जनसंख्या क्या रहता है पूर्वी बंगाल का 3.1, जिसको में 1.2 था हिंदू और 1.8 था मुस्लिम। तो इन्हें मुस्लिम बहुल हो जाता है और इन्हें हिंदू बहुल हो जाता है। इसीलिए बंगाल का विभाजन होता है हिंदू मुस्लिम अलग करने। आइए इसके अगला वीडियो में हम लोग बंगाल विभाजन पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अपना परिवार है, परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।